प्रिय आत्मन, आज हम एक बहुत ही सुंदर वो स्वर विज्ञान के बारे में आपसे बात करेंगे, कुछ जानकारियाँ आपको देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है ऋषियों महर्षियों का देश है। ऋषियों महर्षियों ने काफ़ी साधना और तपश्चर्या और वो अनुसंधान के बाद बहुत कुछ चीज़ें वो लाए। जैसे योग है, योग में बहुत सी चीज़ें हैं, स्वर भी उसी के अंतर्गत आता है, मुद्राएं भी उसी के अंतर्गत आते हैं, और पातंजल योग सूत्र में तो बहुत सी बातें हैं और सूत्र ये योग की तो आप बहुत सी पुस्तकें हैं, भोज वार्तिका और भोज वार्ता, ये गोरख संहिता, पातंजल योग, हिरण्य संहिता, बहुत सी चीज़ें सब हैं और बहुत अनेकों ग्रंथ हैं इस पर योग पर। तो ये तो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है। तो आज हम स्वर विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। ये जो हमारा शरीर है ये अपने में ही ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है। यथा ब्रह्मांड था पिंडे, तो ये शरीर में बहुत कुछ है, जानकारी के अभाव में हम उसको नहीं समझ पाते। तो ये आज हम स्वर के बारे में आपको बता रहे हैं। ये जो हमारी नासिका है इसमें दो छिद्र है, राइट एंड लेफ्ट, और जो दाहिने को हम ये दायां स्वर कहते हैं, जो बाएं छिद्र है उसको बायां स्वर कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है, अगर इसकी हमको जानकारी हो तो हम इसे बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। जैसे कभी कभी हमको बहुत प्यास लगी होती है और स्वर मेरा उस समय वो बायां चलता रहता है, वो दाहिना चलता रहता है, और हम जल वो भारी मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, वो बहुत नुकसानदायक हो जाता है। उसी प्रकार से दाहिना स्वर नहीं चल रहा है और बायां स्वर चल रहा है और हम भोजन करते हैं या कोई भी कठिन से कठिन कार्य करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाता है। और इन चीज़ों को हमको जानकारी अवश्य करनी चाहिए और इसको पालन करना चाहिए। और जैसे अगर ये कहा गया है कि बाएं स्वर भोजन करे और दाएं पीवे नीर और 10 दिन भूला यूं करे तो दुख पावे शरीर। ये संक्षेप में कितनी बड़ी बात कही गई है कि बाएं स्वर भोजन करे और दाहिने पीवे नीर और 10 दिन भूला यूं करे तो दुख पावे शरीर। ये बहुत कितनी बड़ी बात बताई गई। तो स्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये दाहिना और ये बायां दोनों स्वर वो समय के अंतराल से चलते रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जब दोनों समान चले, राइट एंड लेफ्ट, उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो सुषुम्ना में हम कोई चीज करते हैं और वो साधन भजन तो वो सर्वाधिक वो लाभप्रद है। वैसे तो साधारण भजन के लिए बायां स्वर है और कठिन कार्य के लिए दाहिना स्वर है। और शरीर के अंदर अगर हमको गर्मी उत्पन्न करनी है तो वो दाहिना स्वर है, और अगर ठंडी उत्पन्न करनी है तो बायां स्वर है। कोई पेय पदार्थ या कोई ऐसी चीज हम पी रहे हैं तो हमको ध्यान देना है कि जब बायां स्वर चल रहा है तो हम उसमें पेय पदार्थ जैसे पानी है, दूध है, शरबत है, और दाहिने स्वर के जब चलता रहे तो उसमें कठिन कार्य, मेहनत का कार्य, व्यायाम, वो पठन पाठन, स्नान, मल विसर्जन, ये सब दाहिने स्वर के समय दाहिना स्वर चलता रहे तब करें। और बाएं स्वर के समय लघु शंका वगैरह हो तो वह करने से शरीर में कोई प्रकार की बीमारी होनी नहीं है। और स्वर के बारे में और बहुत सी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि बहुत सी जानकारी एक साथ देने से तो वो आप बात नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं एक जितनी बातें मैं बता रहा हूं उनको करने से आपको स्वास्थ्य आपका बहुत सुंदर रहेगा। दाहिना स्वर, बायां स्वर, और दाहिने स्वर को वो सूर्य और बाएं को चंद्र कहते हैं। तो
सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसका स्वास्थ्य विज्ञान में बहुत महत्व है। तो आज इतना ही जानकारी रखिए कि जो कठिन कार्य करना हो तो दाहिना स्वर, और जो हल्का कार्य करना हो तो बायां स्वर, और बाएं स्वर से जल वगैरह ग्रहण करें और दाहिना स्वर में कठिन कार्य करें। आगे हम आपको बहुत सी जानकारी स्वर के बारे में देंगे, क्योंकि स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसमें बहुत सी स्वास्थ्य की बातें छिपी हैं। शेष अगले स्वर में।